हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, विच इज़ अबाउट इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम एक वो सराउंडिंग होती है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर तरीके के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि बायोटिक, जो जिंदा है। नॉन लिविंग यानी कि एबायोटिक, जो जिंदा नहीं है। ठीक है। और ये फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि एबायोटिक फैक्टर, दोनों ही बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों फैक्टर्स इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं। सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, एटमॉस्फेयर भी इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। और ये इकोसिस्टम एक बायोस्फीयर के जितना बड़ा भी होता है और एक लॉग ऑफ वुड के जितना छोटा भी होता है, एक लकड़ी के टुकड़े के जितना। अच्छा, कंपोनेंट्स होते हैं दो इकोसिस्टम के, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक यानी कि जिंदा, लिविंग थिंग्स, एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स। सो बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, एबायोटिक में नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। बायोटिक का प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, इसमें ये तीनों मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना खुद ही बनाते हैं, जैसे प्लांट, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया इसके एग्जांपल होते हैं। वो फूड चेन बनाते हैं जिससे एनर्जी फ्लो होने में हेल्प मिलती है। एंड देन कंज्यूमर, ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ये बाकी ऑर्गेनिज्म को एज अ फूड की तरह खाते हैं। ठीक है। जैसे हार्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। डिकम्पोजर वो होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो निकलता है उसको दोबारा इकोसिस्टम को वापस करते हैं और फिर इकोसिस्टम उस न्यूट्रिएंट का यूज़ करता है। एग्जांपल अर्थवर्म, बैक्टीरिया, फंगी। उसी तरीके से एबायोटिक फैक्टर में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे फिजिकल और केमिकल, फॉर एग्जांपल सनलाइट, वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा कुछ फंक्शंस होते हैं इकोसिस्टम के, जैसे एनर्जी फ्लो करना। एनर्जी फ्लो इसका मेन मोटिव होता है। क्या होता है कि फूड चेन जो है एक बेस फॉर्म करता है और फिर उसी के थ्रू एनर्जी फ्लो होती है पूरे इकोसिस्टम के अंदर। सो सन से एनर्जी कन्वर्ट होता है, फिर केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूसर, केमिकल एनर्जी में प्रोड्यूसर, फिर प्लांट एंड एल्गी के थ्रू वो केमिकल एनर्जी में प्रोड्यूस होता है, कन्वर्ट होता है। फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, फिर फ्लो होता है फूड चेन एंड वेब सेल्स ऑर्गेनिज्म, और फिर कंज्यूम करते हैं एक दूसरे को, क्या, ऑर्गेनिजम्स। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इसमें कार्बन, फॉस्फोरस, न्यूट्रिएंट रिसाइकल्ड होता है, फिर इकोसिस्टम में वापस जाता है। बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्ट करते हैं, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस फॉर्म होता है। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस क्या होता है कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें से न्यूट्रिएंट का निकालना एंड देन वापस इकोसिस्टम में छोड़ देना, जो कि यूज़ किया जाता है इकोसिस्टम द्वारा। फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसमें क्लाइमेट डिस्टर्बेंस एंड स्पीसीज इंटरेक्शंस होते हैं। वन कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्लेस अनदर, एक जो कम्युनिटी होती है ऑर्गेनिज्म की वो दूसरे को रिप्लेस करती है। इसके अलावा डिकम्पोजिशन, जैसे न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, ये इकोसिस्टम में वापस जाते हैं। देन इकोसिस्टम सर्विस होता है जिसमें फूड, वाटर, एयर, इन सब का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट को संभालने का काम, फूड, वाटर, एयर को बैलेंस रखने का काम इकोसिस्टम ये सर्विस प्रोवाइड करती है ह्यूमंस को, जो कि इकोसिस्टम का यूज़ करते हैं। वाटर न्यूट्रिशन साइकिल को भी मेंटेन करने का काम करती है। इसके अलावा टाइप्स होते हैं इकोसिस्टम के, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, आर्टिफिशियल। टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड आते हैं। एक्वाटिक टाइप ऑफ इकोसिस्टम के अंदर मरीन, फ्रेश वाटर्स आते हैं। आर्टिफिशियल टाइप ऑफ इकोसिस्टम के अंदर एग्रीकल्चरल, अर्बन आते हैं। So this was about ecosystem components, biotic, abiotic, function of ecosystem, energy flow, nutrient cycling, ecological succession, decomposition, ecosystem service, type of ecosystem, and what is decomposer. I hope आपको समझ में आएगा। अच्छा लगे तो थैंक यू, शेयर कर देना।